गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं रात को 3 बजे से जाग रही हूँ। फीवर है मुझे। दवाई खा के सोई थी तो ठीक लग रहा था, फिर 3 बजे से फिर से फीवर हो गया। अभी शहज़ा को घुमा के लाते हैं क्योंकि बारिश थोड़ी हल्की हल्की है, फिर तेज़ हो जाएगी। बारिश हो रही है हल्की हल्की, इससे पहले तेज़ हो शहज़ादे को ले जाते हैं घुमाने। छोटे भाई साहब जा रहे हैं घूमी करने। बारिश हो रही है हल्की हल्की। जय श्री राम, जय श्री राम। इससे पहले बड़े फटाफट घूम के अपने घर जाते हैं। मौसम देखो, रात से ही बारिश हो रही है और मेरी हालत तो बहुत ख़राब है। कोल्ड तो है ही है, साथ में फीवर भी है और टॉन्सिल्स भी है, तो बोला भी नहीं जा रहा। मटकू भी आ गई हैं घूमने। मटकू बड़ी धीरे धीरे चल रही है आज, है मटकू? कुछ सेंस कर रहे हो आप? मौसम देखो, बारिश तेज हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कहते हैं ना कि मन चंगा ते जग चंगा। तबीयत ठीक नहीं है, बाहर बारिश पड़ रही है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बहुत इरिटेशन हो रही है। अभी मैं बना रही हूँ चाय, अदरक, इलायची, काली मिर्च, ये सब, क्योंकि थोड़ा गला खुल जाएगा। उसके बाद मैं 2 बिस्किट लूँगी और फिर मेडिसिन खाऊंगी। मैंने अभी चाय पी है और शहज़ा को सेंस हो रहा है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये बैठा कहाँ है? ओए देखना उसको, कहाँ बैठा है ना? वो नीचे सो रहा है। कहाँ बैठे हो? आ जाओ, आगे आ जाओ, गिर जाओगे बेटा, जूतर में चोट लग जाएगी, जूतर दुख जाएंगे मेरी बच्ची के। इस लड़के को ये नहीं समझ आ रहा कहाँ लेटना है। पहले मेरे पास आके लेटा, फिर नवाब के पास गया, अब रोहन के पास गया। चाय पी के 2-3 बिस्किट लिए मैंने साथ में और फिर मैंने दवाई खा ली। तो अभी बुखार तो उतर गया, लेकिन जॉइंट्स में पेन है। अभी पता नहीं कुछ सालों से कैसा बुखार होने लगा है कि पहले बुखार होता था पता भी नहीं चलता था, अब बुखार होता है जॉइंट्स में पेन हो जाता है, जैसे पहले चिकनगुनिया के टाइम पे होता था। बस ये है कि अब ना आए दोबारा तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो फिर ब्लड टेस्ट वगैरह कराना पड़ेगा, कुछ निकल आएगा, फिर ट्रीटमेंट। छोटू डांट रहा है छोटू को, इसकी डांट रही है छोटू को। नवाब यहाँ बैठा है, छोटू को भी बाहर किया क्योंकि दीदी झाड़ू पोछा कर रही है। 2 दिन से इन लोगों का तो ऐसा बंद सा हो रखा है मामला, अपने घर में कैद। तो छोटू उधर है, बच्चे इधर हैं। सुबह से इतना ज़्यादा मेरे को बुखार है, बार बार मेडिसिन ले रही हूँ, ठीक हो जाता है, मेडिसिन का असर चला जाता है, फिर बुखार आ जाता है और रेस्ट कर रही हूँ अभी। तो खैर मैं मैगी खाई है और हमने बनाई नहीं मैं थोड़ा सा ठीक फील सा कर रही थी, दवाई खाई थी उसका असर हुआ था। तो अब मैं जा रही हूँ प्रॉपर मेडिसिन लेने डॉक्टर के पास, क्योंकि शाम को मुझे जाना है ओल्ड राजेंद्र नगर। ज़्यादा कुछ मुझे भी नहीं पता है क्योंकि मैं कभी उस एरिया में गई नहीं हूँ। और सबसे कंफ्यूजन की बात ये है मेरे लिए कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि वहाँ के लिए मेट्रो कौन सा लगता है। अभी जस्ट मेरी जागृति से बात हुई है, उसने लोकेशन कंफर्म की है, तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी पोस्ट की है। जो लोग भी उसके पास रहते हैं या अगर दूर भी रहते हैं, जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। वैसे ब्लॉग में बोलने का फायदा नहीं, कल पोस्ट होगा ये मैं वीडियो बना के इंस्टा पे डालने वाली हूँ कि जो लोग भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। मैं जा रही हूँ प्रॉपर दवाई लेने, दवाई खा के फिर मैं जाऊँगी क्योंकि मुझे ठंड लग रही है, गले से बोला नहीं जा रहा है, कोल्ड तो है ही, नाक बह रही है मेरी और बस पता नहीं कैसे टाइम का बुखार हो, मुझे तो यही नहीं समझ आया। मैंने दवाई लेके मैं ना सो गई थी, नींद नहीं आ रही थी, बस लेटी हुई थी और अजीब सी अकड़ाहट सी है बॉडी में और बहुत अजीब सा हो रहा है इस बुखार से। तो अभी मैं उठी हूँ, नहाई हूँ, दवाई मैंने खा ली थी थोड़ी, मतलब जो मॉर्निंग में खाई थी। अब दूसरी डोज खाऊंगी और थोड़ी देर बाद, अभी तो खैर टाइम है, अभी दोपहर ही हुई है, 3 बजे के करीब मैं निकलूँगी घर से, क्योंकि 6 बजे का टाइम दिया है प्रोटेस्ट का। तो मुझे घर से कम 2 से ढाई घंटे लगते हैं और ज़्यादा भी लग सकता है अगर ट्रैफिक हो तो, क्योंकि और दूसरी बात ये है कि मैं राजेंद्र नगर पहली बार जा रही हूँ, मैं इससे पहले कभी गई नहीं हूँ। तो मुझे ये भी कंफर्म नहीं था कि राजेंद्र नगर का मेट्रो कौन सा लगता है। तो मैंने गूगल वगैरह सब किया, फिर मैंने जागृति से पूछा, जागृति से बात की मैंने कि कौन सा मेट्रो लगेगा, एग्जैक्ट कहाँ पे आना है। तो 2.5 घंटे में मान के चल रही हूँ, 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन 3 घंटे में मान के चल रही हूँ। थोड़ी देर में निकलूँगी,
गला बहुत अजीब सा हो रखा है क्योंकि टॉन्सिल्स हुए हैं, कोल्ड है और सिर में खिंचाव है इस बुखार से। रोहन को बुलाया भी, रोहन मेरे को ड्रॉप करके आएंगे कुछ आगे तक, क्योंकि मैं कैब वगैरह बुक करती हूँ तो वो आधा घंटा वेस्ट कर देते हैं और मुझे लेट नहीं होना है। और मैंने रोहन को बोला है कि हल्दी वाला दूध रेडी रखना मेरे लिए, क्योंकि पिटाई तो होगी, देखो पुलिस लाठी चार्ज तो करेगी और पिटना भी है ही हमें। अपने बच्चों के लिए अगर पिट भी गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम क्रिमिनल नहीं है, हम क्राइम के अगेंस्ट हैं। तो रोहन ने मेरे को ड्रॉप कर दिया, मैंने ऑटो ले लिया है, थोड़ा टाइम बच गया मेरा। बस पहले मेट्रो, फिर उसके बाद में उतर के वहाँ पे जाके गूगल मैप करूँगी, सर्च करूँगी कि कहाँ मुझे लोकेशन पे जाना है। मैंने जैसे इंस्टा पे स्टोरी डाली है ना, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो दीदी, हम आपके साथ में रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। सो स्वीट, क्योंकि मुझे फीवर है। मेट्रो से उतर गई मैं राजेंद्र प्लेस, यहाँ पे हमारी सब्सक्राइबर है वो मिलेगी मुझे। मैंने मेट्रो से उतर के अभी ऑटो ले लिया और अंशिका मुझे मिल गई है, अंशिका लेके जा रही है। मुझे इसके यहाँ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और पूरा वो फ्लोर भी है ना रैपिड। हाँ, मैं पहुँच रही हूँ प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन अभी यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा, मैं बहुत जल्दी पहुँच गई। 5:50 हुए, 6 बजे का टाइम था, मे भी सब 6 बजे आना शुरू करेंगे, तब तक मैं यहाँ एक साइड में खड़ी हूँ। तो वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, हम लोग भी उस साइड ही जा रहे हैं, उन सबसे मिलते हैं और वेट करते हैं सबका, क्योंकि अभी 6 नहीं बजे हैं। ये मैम भोपाल से डायरेक्ट आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। अब मैं आपको फॉलो करती हूँ, हेल्प के लिए आपको स्पेशली प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और आप लोग एनसीआर से उठ के नहीं आ पा रहे हो, सोचो, है ना? हाँ, मतलब मैंने दिल्ली वाले हो गए तो आओ कम से कम। मैंने कंफर्म किया है कि भाई आप भोपाल से स्पेशली आई हूँ मैं। अभी हरियाणा से भी आ रहे हैं, हर्ष शर्मा और उसकी टीम आ रही है। अच्छा हाँ, अच्छा, तो हरियाणा के लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, उनको कंसीडर किया जाएगा? रिटेन तो सबको किया जाएगा, रेडी रहना, चाहिए ठुकने रेडी रहना, ठुकने के लिए पिटाई होगी। हमने खेला है बेटा, आज तो होगी पिटाई, बेमजा होगी। रेडी तैयार है बिल्कुल पिटने के लिए। No personal propaganda, no personal fights, just for the dogs. हम लेकर रहेंगे आजादी, हम छीन कर दिखाएंगे आजादी, हम छीन कर दिखाएंगे आजादी। जन जन का क्या चाहता है? जस्टिस, 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 justice, we want justice, we want justice, we want
तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना अपन देश हमारो आपे तीनों लोग कांपते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर का नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा करते हनुमान छुड़ावे मन कर नाम को लाए सब पर राम तपस्वी राजा के नाम सुनो तुम ताजा और मनोरंजन जो कोई आवे Justice! 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 हम लेके रहेंगे आजादी! रश है, मतलब बहुत सारे लोग आए हैं और अच्छा लग रहा है ये देख के, इतनी जनता आई है बच्चों के लिए। यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग आए हैं और अच्छा लग रहा है बच्चों को देख के। ये कितने सारे लोग आए हैं और बोल बोल के ना गले की बैंड बजी पड़ी क्योंकि मैं क्वालिटी डांसेस हो रहे थे, बेकार भी है, लेकिन अब ना सब खुल गया है, सारे सुल्तान सब खुल गए मेरे। जस्टिस ज़्यादा ठीक हो गया। ये देखो व्लॉग ही बनाना भूल गई। रोहन से ही बोलते हैं मुझे जब
जब मूवमेंट निकल जाता तब इसका कैमरा ऑन होता है। आंटी जाने लगे मेरे को ध्यान आया कि व्लॉग भी बनाना था। ये बोल रही है प्रोटेस्ट में आने के लिए, मैंने मना किया है इन्हें। मैं कहा मत जाओ, नहीं चल पाओगे। मैंने कहा मत जाओ, मैं चल नहीं पाओगे, पैर सुनो जाते हैं आंटी के। प्रोटेस्ट डन, अब जा रहे हैं घर। मैं प्रोटेस्ट से निकल के मैंने ले ली मेट्रो झंडे वालन से, और बुखार सा फील हो रहा है मेरे को, मतलब हरकत शुरू हो गई है बॉडी में। और जो ये मेट्रो थी वो थी कौशाम्बी की, मतलब यमुना बैंक से 2 मेट्रो कटती है, और गलती से मैंने दूसरी वाली मेट्रो ले ली। लेनी थी मुझे नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली, और ले ली मैंने दूसरी। तो जब 2-3 मेट्रो निकल गए मेरे को ऐसा लगा कि यार ये कौन से स्टेशन आए। मैंने जो चेक किया तो मेरे को पता चला कि मैं गलत मेट्रो में हूँ। अब मैं वापस यहाँ से चेंज कर रही हूँ, क्योंकि मेरी टिकट भी वहाँ के लिए है, तो ये मेरे को एग्जिट भी नहीं करेगा अगर मैं कैब भी करना चाहूँ। तो मैं दूसरी मेट्रो में बैठ के यमुना बैंक तक जा रही हूँ, वहाँ से मेट्रो चेंज कर रही हूँ। वापस मैं कौशाम्बी से वापस यमुना बैंक आई हूँ। अब यमुना बैंक से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाली मेट्रो लूँगी। और ये मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आया। ऐसे ना ब्लैकआउट सी हो गई मैं मेट्रो में बैठने के बाद में, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने गलत मेट्रो ले ली है। जब यमुना बैंक के बाद में दूसरी मेट्रोज आई तब अनाउंसमेंट भी होती है, मेरे को समझ ही नहीं आया कि मुझे पता क्यों नहीं चला। मैं मतलब सोच रही हूँ कि प्रीति विहार ये तो आता नहीं है, आनंद विहार ये भी नहीं आता है अपने, क्योंकि मुझे अपने मेट्रो लाइन के मेट्रो स्टेशन याद तो हो जाते हैं ना। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। फिर मैं कौशाम्बी जाके उतरी हूँ, अब कौशाम्बी से वापस यमुना बैंक आई हूँ। अब मैं लूँगी नोएडा वाली। ये तो आज अलग ही हो गया। मेट्रो में एसी इतना तेज रहता है, मेरी नाक फिर से बंद हो गई और बुखार चढ़ गया था, लेकिन मेरे पास ना पानी नहीं था, तो मैंने अभी एग्जिट किया। मम्मा आ गई, आपके भाइयों के लिए लड़ाई करके मम्मा आ गई। ओले 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 मेरी बिटिया मेरी, चलो आ जाओ, छुट्टी करके आओ जल्दी से। है विचकू, मम्मा आ गई बेटा। और मैं नहीं बाबू, वहाँ पे बच्चा नहीं था कोई भी, किसी से नहीं मिला मैं। पूछ देखो छोटू की पूछ देखो छोटू तो देखो भाई, छोटू कितने मजे में मस्त है भाई, मेरा गुड्डा। मम्मा का बेटा है, मम्मा का बेटा। चोनी 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 चोनी। घर पहुंच के सबसे पहले हाथ मुंह धोए, कपड़े चेंज किए, और एक पराठा खाया। बनाया नहीं है, रोहन ने पैक कराया मेरे लिए, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी थी और मेट्रो स्टेशन में मैं खा नहीं पाई थी। तो पराठा खा के मैंने दवाई ले ली है। अब मैं शहजादा दिख रहा है कहीं पे, अब मैं शहजादे को घूमी कराने जा रही हूँ, फिर नाबू जाएगा, उसके बाद में फीडिंग करके सो जाएंगे, क्योंकि बहुत थकावट हो गई। पूरे 2 घंटे प्रोटेस्ट चला नॉन स्टॉप, जिसमें हम चलते और भागते ही रहे, 1 सेकंड के लिए कहीं भी नहीं रुके। तो वो 2 घंटे नॉन स्टॉप रहा, तो एनर्जी कम थी ना बॉडी में बुखार की वजह से। लेट हो गई मैं काफ़ी, तो सारा काम ही लेट हो जाएगा। नवाब साहब आए हैं पोटी करने। अब मम्मा की नोजी बिल्कुल बंद हो गई। सामने चंदा मामा देखना कितने सुंदर लग रहे हैं। आज जो बेवकूफ़ी हुई मुझसे गलत मेट्रो में बैठने की, कभी नहीं हुई आज से पहले। पहली बार मैंने गलत मेट्रो ली, पता नहीं क्या ही हो गया था मेरे को, क्योंकि उसी टाइम क्या हुआ कि 2 घंटे हम लोग कंटिन्यू चल के एग्जॉस्ट हो रखे थे। और बस वहीं से सीधा फिर मैंने झंडे वालों से मेट्रो ली और मैं बैठ गई, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि यमुना बैंक से, मतलब मैंने वो उधर वाली कौशाम्बी वाली मेट्रो ले लिया। मेरे को लगा मैंने नोएडा इलेक्ट्रॉनिक वाली ही ली है, पता नहीं ऐसा अजीब सा हो गया था। पर बड़ा स्टूपिड सा फील हो रहा है मुझे, क्योंकि होता नहीं है, मतलब कभी ऐसे हुआ नहीं है, पर ठीक है हो गया। बच्चों को घुमाने के बाद में मैं निकलूँगी फीडिंग पे, अपने सारे बच्चों को खाना खिला के आती हूँ, और उसके बाद सोऊंगी आराम से, क्योंकि तबीयत कुछ खास ठीक लग नहीं रही। कोल्ड सबसे गंदी बीमारी होती है, मतलब मुझे तो सबसे गंदी लगती है। कौन एग्री करता है मुझसे, सबसे गंदी, मतलब गंद है ये। टिल्लू को देखो, ये देखो टिल्लू को देखो भाई साहब,
वही फीडिंग करके पहुँचे घर और अब बस सोने की तैयारी। और कल मिलते हैं आप लोगों को नए दिन के साथ में, नए ब्लॉग के साथ में और नई लोकेशन के साथ में। अभी डिसाइड नहीं हुआ है कि कल का जो प्रोटेस्ट है वो कहाँ है, तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे पता चलता है। जैसे ही पता चलेगा मैं इंस्टा पे अपडेट कर दूँगी।